एक कवि की नजर, विटमैन और जानवरों का परिचय। वॉल्ट विटमैन एक ऐसा नाम जो अमेरिकन लिटरेचर में हमेशा के लिए अमर हो गया है। उनकी कविताओं में एक अनोखी गहराई और सादगी है जो उन्हें बाकी कवियों से अलग बनाती है। वॉल्ट विटमैन एक मशहूर अमेरिकन कवि जिनके पास कुदरत से जुड़ने की अनोखी काबिलियत थी। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति एक गहरा प्रेम और सम्मान झलकता है। विटमैन का मानना था कि प्रकृति और मानवता के बीच एक गहरा संबंध है जिसे समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है। नेचर के बारे में उनके गहरे ऑब्जर्वेशंस अक्सर ह्यूमन कंडीशन के लिए पावरफुल मेटाफॉर्स का काम करते थे। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों और मानव जीवन के बीच की समानताएं और अंतर देखने को मिलते हैं। विटमैन की कविताओं में प्रकृति की सुंदरता और उसकी जटिलताओं का अद्भुत वर्णन है। अपनी कविता एनिमल्स में विटमैन जानवरों की दुनिया की गहरी सादगी को एक्सप्लोर करते हैं और इसे इंसानों की जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज और अक्सर खुद से बनाई हुई परेशानियों से कंपेयर करते हैं। इस कविता में विटमैन ने जानवरों की सरलता और उनकी जीवन शैली की प्रशंसा की है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान अपने जीवन को कितना जटिल बना लेते हैं। विविड इमेजरी और दिल से आती लॉन्गिंग के जरिए विटमैन हमें खुद और जानवरों के बीच जमीन आसमान के फर्क के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करते हैं। उनकी कविताओं में हमें एक गहरी संवेदनशीलता और एक नई दृष्टि मिलती है जो हमें अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें जानवरों की नेचुरल विजडम, उनके क्वाइट ग्रेस और उनके आसपास की दुनिया के साथ हार्मोनियस एग्जिस्टेंस से सीखने के लिए एनकरेज करते हैं। विटमैन की कविताओं में हमें जानवरों की मासूमियत और उनकी सहजता का अद्भुत चित्रण मिलता है, जो हमें यह सिखाता है कि सादगी और शांति में भी एक गहरी सुंदरता होती है। सादगी की चाह, जानवरों के बीच रहने की विटमैन की ख्वाहिश। कविता की शुरुआत में विटमैन इंसानी समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचकर जानवरों की सिंपल दुनिया में डूब जाने की गहरी यर्निंग एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ, वो कितने शांत और आत्मनिर्भर हैं। ये चाहत जानवरों को उन एंग्जाइटीज, डिजायर्स और डिससैटिस्फैक्शन से मुक्त देखने से आती है जो इंसानों को परेशान करती है। वो जानवरों की इस काबिलियत से जेलस फील करते हैं कि वो पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज के बिना प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं। उनकी जिंदगी इंस्टिंक्ट और नेचुरल रिदम से चलती है, जो अक्सर कैओटिक और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। कॉन्शियसनेस का बोझ, जानवरों और इंसानों के व्यवहार का अंतर। जानवरों और इंसानों के बीच के व्यवहार में कई गहरे अंतर होते हैं जो हमारी समझ और जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। विटमैन जानवरों में कुछ खूबियों की कमी बताकर जानवरों और इंसानों के बिहेवियर के बीच के कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करते हैं। जानवरों का जीवन सरल और सीधा होता है, जबकि इंसानों का जीवन जटिल और कई बार उलझनों से भरा होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं है, कोई भी चीजें रखने के मेनिया से पागल नहीं है। जानवरों में एक स्वाभाविक संतोष होता है जो उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। ये ऑब्जर्वेशन जानवरों में मौजूद कंटेंटमेंट के बारे में बहुत कुछ कहता है, जो उन्हें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। जानवरों का जीवन एक प्राकृतिक लय में चलता है जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है, एक ऐसा क्वालिटी जो अक्सर इंसान मटेरियल पोजेशंस और सोशल स्टेटस की रेस में खो देता है। इंसान अक्सर भौतिक वस्तुओं और सामाजिक स्थिति की दौड़ में अपनी आंतरिक शांति खो देता है। इंसानों के अनलाइक जानवरों पर सेल्फ कॉन्शियसनेस का बोझ नहीं होता। जानवर अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं होते, जिससे वे अधिक स्वतंत्र और निडर होते हैं। वो ईगो, एम्बिशन और हमेशा ज्यादा पाने की रिलेंटलेस परस्यूट की कॉम्प्लेक्सिटीज से मुक्त होते हैं। जानवरों का जीवन सरल और स्वाभाविक होता है, जो उन्हें एक सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। वो प्योर बीइंग की स्टेट में रहते हैं, नेचर जो देती है उससे संतुष्ट। जानवर अपने पर्यावरण के साथ एक गहरे सामंजस्य में रहते हैं, जो उन्हें एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। ये साफ अंतर हमें ह्यूमन डिजायर की नेचर और अक्सर उसके डिस्ट्रक्टिव पाथ्स पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इंसान की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अक्सर उसे एक अनिश्चित और अस्थिर जीवन की ओर ले जाती हैं, जो अंततः उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। सेक्शन 4, साइलेंट टीचिंग्स, शिकायतों, पूजा और संतोष पर विचार। विटमैन जानवरों को ऑब्जर्व करना जारी रखते हुए कहते हैं,
कोई भी किसी दूसरे के आगे नहीं झुकता, न ही अपनी काइंड के आगे जो हजारों साल पहले जीते थे। पूरी धरती पर कोई भी रिस्पेक्टेबल या अनहैप्पी नहीं है। यह स्टेटमेंट जानवरों की दुनिया में हायरार्की और बनावटी कॉन्स्ट्रक्ट्स की कमी को दर्शाता है। जानवर इंसानों की आइडल वर्शिप, सोसाइटल हायरार्कीज या रिस्पेक्टेबिलिटी की परस्यूट जैसी प्रैक्टिसेस में शामिल नहीं होते। वे इक्वालिटी की स्थिति में रहते हैं, इंस्टिंक्ट और नेचर के साथ डीप कनेक्शन से गाइडेड। उनकी जिंदगी सिंप्लिसिटी की खूबसूरती और ऑथेंटिकली जीने में मिली फ्रीडम का सबूत है। सेक्शन 5, द लॉस ऑफ इनोसेंस। खोए हुए इंसानी गुणों पर विचार। जानवरों की दुनिया के लिए विटमैन की एडमिरेशन एक डीप सेंस ऑफ लॉस से आती है। वो मानते हैं कि सिविलाइजेशन के प्रोसेस में इंसानियत अपनी नेचुरल विजडम और नेचर के साथ कनेक्शन से दूर हो गई है। जानवरों में दिखने वाली सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट और यूनिटी एक मार्मिक रिमाइंडर है कि इंसान ने क्या खोया है। कविता इम्प्लिसिटली पूछती है, प्योर एग्जिस्टेंस की इंसानी क्षमता का क्या हुआ? प्रोग्रेस और विटमैन की नजर में आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सिटीज की परस्यूट में हम कहां भटक गए? सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग और नेचर। खुद में और जानवरों की दुनिया में हार्मनी ढूंढना। हालांकि विटमैन जानवरों के जीने के तरीके को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन इंटेलेक्ट और प्रोग्रेस को पूरी तरह छोड़ने की वकालत नहीं करते। इसके बजाय वो हमारे वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर दोबारा विचार करने का आह्वान करते हैं। वो हमें अपने अंदर की नेचुरल विजडम को फिर से डिस्कवर करने के लिए कहते हैं, वही विजडम जो नेचर को गवर्न करती है। कविता एक कॉल टू एक्शन की तरह है, जो हमें अपनी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और नेचर के साथ कनेक्शन के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने के लिए इनकरेज करती है। सेक्शन 7, अ टाइमलेस मैसेज। निष्कर्ष और कार्यवाही के लिए आह्वान। एनिमल्स लिटरेचर का एक टाइमलेस पीस है जो जनरेशन से रीडर्स को प्रभावित करता आ रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे कोर वैल्यूज और बिलीफ से जोड़ता है। यह नेचर में इनहेरेंट ब्यूटी और सिंप्लिसिटी का एक पोइग्नेंट रिमाइंडर है, क्वालिटीज जो अक्सर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से ढक जाती हैं। जब हम इस लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा संसार दिखता है जो प्योर और अनटेंटेड है। विटमैन की कविता सिर्फ जानवरों का एक रोमांटिसाइज्ड पोर्ट्रेयल नहीं है, यह हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे जानवरों की दुनिया में हार्मनी और बैलेंस होता है। यह ह्यूमन कंडीशन पर एक गहरा रिफ्लेक्शन है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या खो रहे हैं और क्या पा सकते हैं अगर हम नेचर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सकें। यह एक कॉल टू एक्शन है जो हमें अपनी नेचुरल विजडम से रिकनेक्ट करने, सिंप्लिसिटी को अपनाने और अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया के साथ हार्मनी बनाने के लिए अर्ज करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ट्रू हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर और नेचर के साथ हमारे संबंध में है। तभी हम उस कंटेंटमेंट और यूनिटी को रिडिस्कवर कर पाएंगे जिसे विटमैन जानवरों की दुनिया के लिए अपनी ओड में इतनी खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। यह एक जर्नी है, एक एक्सप्लोरेशन है जो हमें एक बेटर और मोर फुलफिलिंग लाइफ की ओर